नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको महाभारत काल के उन 10 योद्धाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें उनके बड़े योद्धा होने के बावजूद कम प्रसिद्धि मिल पाई है। इसमें 10वां स्थान सिंधुराज जयद्रथ का है। सिंधुराज जयद्रथ ये सिंध प्रदेश के राजा थे, जिनका विवाह कौरवों की बहन दुश्शला से हुआ था। वो कौरव सेना के बड़े योद्धा थे, जिन्हें रथी योद्धा का स्थान प्राप्त था। सिंधुराज जयद्रथ को उनके पिता द्वारा प्राप्त वरदान के अनुसार जिसके द्वारा उनकी हत्या होती, उसी क्षण मारने वाले के सिर के टुकड़े हो जाते। इसी कारण इनको मारा जाना काफी मुश्किल था। वीर अभिमन्यु की मौत का प्रतिशोध लेने हेतु धनुधर अर्जुन ने इनका वध किया था। इस श्रृंखला में 9वां स्थान शकुनी का था। शकुनी कौरवों के मामा तथा उन्हें गंधार नरेश के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम शुबला तथा माता का नाम सुधर्मा था। छल कपट में तो उनका नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन वो काफी पराक्रमी योद्धा भी थे। उन्हें रथी का स्थान प्राप्त था। युद्ध के अंतिम दिन पांडुपुत्र सहदेव के द्वारा इनका वध हुआ था। इस श्रृंखला में 8वां स्थान युत्सु का है। युत्सु धृतराष्ट्र व दासी सुगंधा के पुत्र थे। वो एक धर्मप्रिय योद्धा के रूप में सामने आए और हमेशा धर्म का साथ देने की कोशिश की। इसी कारण उन्होंने अपने भाइयों अर्थात कौरवों का महाभारत युद्ध में साथ न देकर पांडव पुत्रों का साथ दिया। इन्हें अतिरथी होने का स्थान प्राप्त है। युद्ध समाप्त होने के बाद इन्हें हस्तिनापुर साम्राज्य की देखभाल का उत्तरदायित्व भी मिला था। इस श्रृंखला में 7वां नाम कृतवर्मा का है। कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना के सेनापति थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के अनुसार कृतवर्मा ने पूरी नारायणी सेना का नेतृत्व करते हुए कौरव सेना के तरफ से युद्ध किया था। वो एक शानदार योद्धा एवं यदुवंश के सबसे निडर वंश अंधका के थे। उन्हें अति रथी का स्थान प्राप्त था। ऐसा वर्णन है कि समय आने पर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम और धृष्टद्युम्न को भी परास्त किया था। उन्होंने अपने ही शिष्य अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारने में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात जीवित रहने वाले महान योद्धाओं में कृतवर्मा भी थे। इस श्रृंखला में 6ठा नाम सात्यकी का है। सात्यकी को युधाना के नाम से भी जाना जाता है। वो यदुवंश के वृष्णि वंश के थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण का भी वंश था। इन्हें अर्जुन के द्वारा धनुर्विद्या प्राप्त था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण से युधिष्ठिर की भी इन्होंने प्राण रक्षा की थी। सात्यकी तलवारबाजी के विशेषज्ञ थे तथा जयद्रथ वध में अर्जुन का साथ दिया था एवं हजारों की संख्या में कौरव सेना का संहार किया था। इस श्रृंखला में 5वां नाम राजा शल्य का है। ये मध्य राज्य के राजा थे एवं इनकी बहन माद्री का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। वो एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बहुत अच्छे सारथी भी थे। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ के सारथी भी ये बने थे। कर्ण के मारे जाने के बाद इन्हें कौरव सेना का सेनापति भी बनाया गया था, जो इनके पराक्रम को दर्शाता है। इनका वध युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के आखिरी दिन में भाला युद्ध के दौरान हुआ। शल्य को अतिरथी योद्धा होने का स्थान प्राप्त था। इस श्रृंखला में 4था नाम धृष्टद्युम्न का है। धृष्टद्युम्न पांचाल राज के राजकुमार थे एवं द्रौपदी के भाई थे। उन्हें अति रथी योद्धा की श्रेणी में रखा गया है। महाभारत युद्ध के दौरान पांडव सेना के सेनापति भी थे। तलवार इनके प्रिय हथियार थे। धृष्टद्युम्न ने ही गुरु द्रोण का वध किया था।
जिसका बदला अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात्रि हमले के दौरान धृष्टद्युम्न को मार कर लिया था। इस श्रृंखला में तीसरा नाम कृपाचार्य का है। कृपाचार्य, जिन्हें हम कृपा के नाम से भी जानते हैं, इन्हें ब्रह्मा का चौथा अवतार माना जाता है। ये महान ऋषि गौतम के वंशज थे। इन्हें महाराज शांतनु ने गोद लिया था और इनकी जुड़वा बहन कृपि की शादी गुरु द्रोण से करवाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त था और उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात इन्हें राजा परीक्षित का आचार्य बनाया गया था। इस श्रृंखला में दूसरा नाम घटोत्कच का है। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। घटोत्कच एक महान योद्धा थे, जिन्होंने रात्रि काल में कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। ये महाराज भीमसेन एवं राक्षसी हिडिंबी के पुत्र थे। ऐसे माना जाता है कि इन्हें अपने माता द्वारा कई आसुरी शक्तियां प्राप्त थी। इनका वध महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के द्वारा इंद्राणी वासवी शक्ति के प्रहार से हुआ था। इस श्रृंखला में पहला नाम बर्बरिक का है। बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, ये घटोत्कच के पुत्र थे। हालांकि ये संयोग बस महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए, परंतु ये एक महारथी थे। इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा कमज़ोर और निर्बल का ही साथ देंगे। इसी के साथ मैं हर्षवर्धन आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही कथाओं के द्वारा आपसे रूबरू होता रहूँगा। नमस्कार।